नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा, सबसे पहले बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहली बार केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए। समन पर अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा है, हालांकि समन गैर कानूनी है, इसके बावजूद जवाब देने को वो तैयार हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद और वर्चुअली। तो 12 मार्च के बाद तारीख तय की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ किया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दीपक रावत, वरुण जैन। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हर बार की तरह इस बार ये जो फर्क जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, वरना तो पहले वो गैर कानूनी कहते थे, उसके बाद वो कह रहे थे मामला अदालत में है, इंतजार कर लीजिए। आज ये जो नई बात कही गई है कि ठीक है, जवाब दे देंगे, 12 के बाद तारीख तय कीजिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे, इसके मायने किस रूप में देखे समझे जाए दीपक? देखिए रोमाना, जब शुरुआत में ईडी के समन आए तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ईडी को चिट्ठियां लिखी और एक चीज़ कही कि इलीगल समन है, ऐसे समन पर वो जाना ठीक नहीं समझते हैं। तब तक ये सीरीज चलती रही, लेकिन जब उसके बावजूद जब ईडी बार बार समन भेजती रही तो तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाने लगा कि वो बता दीजिए कि किस आधार पर उनको बुला रहे हैं, तो उसके बाद वो जाने को तैयार हैं। उसके बाद भी समन का सिलसिला नहीं रुका, ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब सीधे तौर पर जब 8 समन आ चुके हैं तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो समन पर जाने को तैयार है। तारीख भी तय कर दी, शर्त के हिसाब से कहा गया है कि 12 मार्च के बाद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है, यानी कि शर्तें रख दी गई हैं। सीधे तौर पर ये इसलिए भी है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लगता है कि ईडी ज़्यादा इंतजार नहीं करेगी। 8 समन पहले ही हो चुके हैं, इसके बाद ईडी लगातार समन भेज रही है, हालांकि मामला कोर्ट में भी है, उसके बावजूद भी ईडी की तरफ से बार बार समन दिए जा रहे हैं। 16 मार्च को सुनवाई होनी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब अगर ईडी को जवाब नहीं दिया गया तो उनकी मुश्किलें जो है और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यही वजह कि आज एक नए तरीके का जवाब दिया गया है और सीधे तौर पर शर्त के साथ ये कहा गया है कि 12 तारीख के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कभी भी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल दीपक, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर अब इस बात पर आपको गौर करना होगा कि ईडी का रुख जस का तस है। यहाँ रुख में जो बदलाव है वो केजरीवाल के देखने के लिए मिल रहा है कि पहले वो केजरीवाल जो कह रहे थे ये गैर कानूनी समन है, हम तो जाएंगे ही नहीं, उसके बाद अदालत में मामला पहुंचने के बाद दो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाने लगी कि साहब एक तो समन गैर कानूनी और दूसरा मामला अब तो अदालत में चला गया है, वहां कोर्ट के जवाब का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जो बदला हुआ रुख है अरविंद केजरीवाल का, इसको लेकर देखिए ईडी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ईडी इसके लिए तैयार है? ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी आमने सामने की पूछताछ ही करना चाहती है। ईडी सूत्रों को कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, मतलब वही जो मैं पहले कह रही थी, अरविंद केजरीवाल का रुख भले ही बदल रहा हो लेकिन ईडी अपने रुख पर कायम। वरुण जैन, देखिए बिल्कुल ईडी सूत्रों ने ये साफ किया है कि घोटाले की जांच चल रही है, मामला बेहद गंभीर है और इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी से जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। फिजिकली ईडी के सूत्रों का कहना है कि वो फिजिकली अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि कई एविडेंसेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो कि सामने रखकर पूछताछ की जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल समन को तामील करे और फिजिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होकर सवालों के जवाब दे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, 2 नवंबर को पहला समन हुआ था, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। लगातार समन का केजरीवाल की तरफ से जवाब देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट यही है कि केजरीवाल तैयार जरूर हुए हैं, 12 मार्च के बाद की डेट चाहते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवालों का जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, 16 डेवलपमेंट जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन इससे मामला जो है वो जस का तस जहां था वहीं खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि वरुण बता रहे हैं ईडी सूत्र इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये शर्त एक तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगा दी गई है कि साहब 12 मार्च के बाद की कोई तारीख और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सवालों का जवाब देंगे। इस बीच देखिए बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार कर दिया है।
बीजेपी के नेता हरीश खुराना वो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देना है तो फिर तो आज ही दे दीजिए, आप ईडी के सामने झुक गए, ये कहना है हरीश खुराना का। अरविंद केजरीवाल साहब 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब आपको कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आप भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने एक ना एक दिन प्रस्तुत होना पड़ेगा। ईडी के बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं।